राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो हम लोग जैसा कि उज्जैन घूम रहे हैं, तो उज्जैन में हम लोगों ने घूमा महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की एक अनोखी गुफा में जिसका नाम है भरथरी गुफा। उज्जैन पार्ट 1 में हम लोगों ने घूमा था बड़ा गणेश मंदिर और पार्ट 2 में घूमेंगे हम लोग भरथरी की गुफा। क्या है भरथरी गुफा, क्यों है भरथरी गुफा, आखिर क्यों नाम पड़ा ये भरथरी गुफा, भरथरी गुफा ही नाम क्यों पड़ा, क्या है इस गुफा का रहस्य, आज हम लोग जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या रहस्य है इस गुफा का, कौन सा राज समेटे है गुफा अपने अंदर, आज सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं गाय का भूसा रखा हुआ हरा चारा मिला के। तो जी हाँ, यहाँ गौ सेवा भी होती है। हम धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की कलाकारी हुई है यहाँ के पिलर के ऊपर। आप देख रहे हैं कितना प्राचीन है ये जो है जगह, कितनी खूबसूरत है। ये देखिए भगवान जी बैठे हुए हैं, भगवान बजरंगबली, और ये नज़ारा देखिए आप कितना खूबसूरत है। ये देखिए भोलेनाथ हैं, ये बाबा जी खड़े हैं और ये भक्त भी खड़े हुए हैं उसके पास दर्शन करने के लिए। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए हम लोग गुफा के पास आ चुके हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे गुफा है। देखिए ये सब मेरे भैया लोग हैं, साथ में ही आए हुए थे मेरे। तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं फिर गुफा के अंदर। ये देखिए ये सब लोग घुस गए हैं गुफा के अंदर। अब हम लोग भी चलते हैं गुफा के अंदर। मैं आपको गुफा के अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा नज़ारा है। बात करें इस गुफा के नाम की, तो पहले हम लोग इस गुफा के नाम के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे पड़ा इस गुफा का नाम भरथरी गुफा। उज्जैन के बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम गंधर्व सेन था। इनकी 2 पत्नियां थीं, जिनसे एक पति के पुत्र थे विक्रमादित्य, दूसरी पत्नी के पुत्र थे भरथरी सेन। तो पिता की मृत्यु के बाद उज्जैन का सारा राज्यपाट भरथरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य उनसे छोटे थे। तो इसी नाम पे इस गुफा का नाम पड़ा भरथरी गुफा। तो आखिर क्यों पड़ा ये भरथरी गुफा, इस बात को सुलझाना अभी बाकी है। तो चलिए आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए अब गुफा में हम लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बहुत भारी मात्रा में भीड़ आई हुई थी, तो थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हम लोग घुस रहे हैं। अब घुसने जा रहे हैं। अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं चल के अंदर। देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देखिए सीढ़ी से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आप जब भी आएगा तो थोड़ा सा संभल के आएगा, क्योंकि सीढ़ी बहुत ही छोटी है और बहुत ही सरकरा रास्ता है, तो आने में दिक्कत होगी। आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ से 4 धाम की यात्रा कर लेंगे। फिलहाल ये रास्ता बंद है। देखिए सामने ही शिवलिंग रखी हुई है भोलेनाथ की। बात करें इस गुफा के नाम के रहस्य की, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ के राजा हुआ करते थे गंधर्व सेन। तो उनके मृत्यु के बाद सारा राज्यपाट भरथरी को मिल गया। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी 2 पत्नियां थीं। तीसरी स्त्री पर मोहित हो गए क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उस स्त्री का नाम था पिंगला। फिर उसी स्त्री से इन्होंने विवाह किया क्योंकि वो अत्यधिक सुंदर थी। उनके राज्य में एक तपस्वी गुरु का आगमन हुआ जिनका नाम गोरखनाथ था। भरथरी की खातिरदारी से, सेवा सत्कार से गुरुजी प्रसन्न हुए, उनको एक फल दिया और बोला कि यह फल खाकर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा सुंदर जवान यूं ही बने रहेंगे। और इतना कह के वहां से तपस्वी गुरु जिनका नाम गोरखनाथ था वो चले गए।
फल मिलने के बाद भर्तृहरि ने सोचा कि मुझे जवान और सुंदर दिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यह फल मैं अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को दे दूंगा। और फिर यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, कहानी एक नए मोड़ पे पहुंचती है और उस फल को रानी को दे देते हैं। और इस बात का उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी रानी उनसे प्यार नहीं करती हैं, उन पे मोहित नहीं होती हैं, वह उन्हीं के राज्य के एक कोतवाल पर मोहित थी। उस फल को उन्होंने उस कोतवाल को दे दिया। जैसा कि राजा ने सोचा था कि मुझे सुंदर और जवान दिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे ही उन्होंने उस रानी ने सोचा कि मुझे इस फल की जरूरत नहीं और उस फल को उन्होंने उस कोतवाल को दे दिया। जैसा कि कोतवाल भी उस रानी से प्यार नहीं करता था, वो एक वैश्या से प्यार करता था, तो उस फल को उन्होंने उस वैश्या को दे दिया क्योंकि उसको लगता था कि मुझे जवान और सुंदर दिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो वैश्या जवान सुंदर दिखे, इसलिए उसको उन्होंने फल को दे दिया। फल मिलने के बाद उस वैश्या ने सोचा कि इस फल की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे राज्य के राजा को इस फल की आवश्यकता है, वो बने रहेंगे सुंदर जवान तो राजा प्रजा की सेवा करेंगे और गांव को देख रेख करेंगे। तो इस वजह से उसने उस फल को राजा को दे दिया। और जब राजा ने उस फल को देखा तो वो दंग रह गया, अरे ये फल तो मैंने अपने रानी पिंगला को दिया था। फिर उनसे पूछा कि इस फल को कहाँ से आपने प्राप्त किया। उसने बताया कि आपके ही राज्य के एक कोतवाल ने मुझे दिया। फिर कोतवाल को बुलाया गया, कोतवाल से पूछा गया तो उस कोतवाल ने बताया कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। फिर सारी सच्चाई उनको मालूम हुई और वो समझ गए कि इस रानी ने उन्हें धोखा दिया है। तो अपना राजपाट उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर इस गुफा में आके उन्होंने तप करना शुरू किया। 12 वर्षों तक इस गुफा में उन्होंने तपस्या की और उसके बाद इस गुफा का नाम भर्तृहरि गुफा पड़ा। और अब हम लोग गुफा के बाहर चलते हैं। इस रास्ते से हम लोग आए थे, ये रास्ता वही है जिससे हम लोग गए थे। ये देखिए बाबा जी बैठे हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया था जाते वक्त कि गाय चारा रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ गौ सेवा भी होती है। उज्जैन पार्ट 1 और महाकालेश्वर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत देखें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तुरंत बताइए कमेंट करके, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये उज्जैन पार्ट 2 था, उज्जैन पार्ट 3 जल्दी आएगी आपके अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां पे जाके फॉलो करो इंस्टा आईडी का रेगुलर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, राम राम।